सो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। हमें पता है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की इक्वल होती है और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है, न कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है। सो एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज इन टू सेक्टर इकोनॉमी आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, एक तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फिर थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में एक और कंपोनेंट ऐड हो जाता है जो कि है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और थ्री सेक्टर ओपन इकोनॉमी में जो कंपोनेंट ऐड होता है उसका नेम है नेट एक्सपोर्ट्स। तो हम एक एक करके इनको देखेंगे। ऑल्दो हमको कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ही पढ़ने की जरूरत है, लेकिन हम चारों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दो सेक्टर इकोनॉमी में, विच इज प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है? इट रेफर्स टू दी डिमांड फॉर ऑल कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज by the households of a country at a level of income during a year. So as the name suggests, it is household consumption expenditure, means it is total expenditure which is incurred by households on purchase of goods and services during an accounting year. Again telling that this consumption expenditure is ex ante, which means that this is a planned expenditure, not the actual one. Household consumption expenditure means demand for consumer goods, and we already read about consumer goods in national income. So generally consumption expenditure is directly influenced by the level of disposable income. Now the question arises, what is disposable income? So disposable income refers to the income from all sources which is available to household for spending on consumption and saving. So higher the level of disposable income, more is the consumption expenditure. So as the name suggests, it is disposable income. Means ये income है आपके खर्च करने के लिए, आपके dispose करने के लिए। और अगर technical languages में बात करें, so this is the income after deduction of taxes, मतलब टैक्स वगैरह दे करके जो income बची वो है disposable income। तो अगर ये ज़्यादा है तो आप खर्च ज़्यादा करोगे। Second component of aggregate demand is investment expenditure, जो कि हमें पहले से पता है investment कौन करता है, producers करते हैं, firm करते हैं, और इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस नेशनल इनकम में बनाई हैं, शॉर्ट्स भी बनाए हैं। सो प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड के, बिकॉज जो एग्रीगेट डिमांड है और जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो सेम है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे डिमांड भी बोल दिया है। सो इट रेफर्स टू दी टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल प्राइवेट फर्म्स ऑन कैपिटल गुड। हमको ऑलरेडी पता है कि कैपिटल गुड क्या होते हैं। ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेजर्स डिमांड फॉर सच प्रोड्यूसर गुड्स विच लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन, और कंज्यूमर कंजम्पशन गुड की डिमांड करेंगे, प्रोड्यूसर कैपिटल गुड की डिमांड करेंगे, और इन्वेस्टमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या होता है। इट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, राइट, जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इट इंक्लूड्स एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल एसेट्स सच एज मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स and change in inventory. We have already read that. Again telling that it is ex ante, that is it is a planned investment expenditure, it is not the actual one. तो हम अब देख रहे हैं थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, जिसमें एक है हाउस होल्ड, दूसरी है फर्म और तीसरी है गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स सी बात है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है तो इनकर्ड कौन करेगा? गवर्नमेंट ही करेगी। अब ये करती किस पर है? ऑन कंज्यूमर गुड्स। अब ये कंज्यूमर गुड्स पर भी कर सकती है, कैपिटल गुड्स पर भी कर सकती है, टू सेटिस्फाई द कॉमन नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। सो देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या क्या इंक्लूड करता है? एक तो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सो गवर्नमेंट मेक्स कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सो बेसिकली इट इज पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जब हाउस होल्ड कर रहे थे तो वो क्या था? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फर्म्स कर रही थी वो क्या था? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और अब ये गवर्नमेंट कर रही है तो ये क्या है? पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, विच मीन्स consumption expenditure on behalf of the society as a whole. So government expenditure includes consumption expenditure, as I already told. So the expenditure which is on law and order, education, health, transport, defense, etc. The second one is investment expenditure. For example, the construction of highways, रोड्स, पावर प्लांट। सो ये सब क्या आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट में। गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करती है, कितना खर्चा वो करना चाहती है, वो किस पर डिपेंड करता है? गवर्नमेंट की पॉलिसी पर, जो कि जनरली होती है सोशल वेलफेयर। तो अगेन ये वो करना चाहती है,
ठीक है, प्लान्ड है, ये एक्चुअल नहीं है। तो जितने भी एडी के कंपोनेंट्स हम पढ़ रहे हैं ये सब एक्चुअल नहीं है, ये सब प्लान्ड है, बिकॉज ये हमने ऑलरेडी एडी की डेफिनेशन में ही पढ़ लिया है कि एडी इक्वल होता है एई, और एई क्या होता है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नॉट द एक्चुअल वन। द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ एडी, सो 3 सेक्टर ओपन इकोनॉमी में एक और कंपोनेंट ऐड हो जाता है एडी में, जो कि होता है नेट एक्सपोर्ट। तो उसका मतलब क्या है, नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है, जैसा कि हमने नेट इन्वेस्टमेंट में पढ़ा था कि नेट का मतलब होता है एक्सक्लूसिव, मतलब कि जो एक्सक्लूड कर देता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेट एक्सपोर्ट्स की, विच इज एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। सो एक्सपोर्ट्स इंडिकेट डिमांड फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड within the domestic territory of a country by the rest of the world। एक्सपोर्ट बेसिकली क्या होता है, हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है निर्यात। मीन्स हमारे लेट सपोज इंडिया के गुड्स की डिमांड फॉरेन कंट्री में है। इंडिया के गुड्स का क्या मतलब है कि इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए गुड्स। और इम्पोर्ट्स क्या होता है, इट रेफर्स टू डिमांड ऑफ द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री फॉर द गुड दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड अब्रॉड। इम्पोर्ट मीन्स आयात, मीन्स हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट जो फॉरेन गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, फॉरेन गुड्स का मतलब है फॉरेन कंट्री में प्रोड्यूस हुए गुड्स की डिमांड कर रहे हैं हमारे नॉर्मल रेजिडेंट, तो वो क्या हो जाता है, इम्पोर्ट। आपने न्यूज में भी सुना होगा कि इंडिया इतना एक्सपोर्ट करती है, इंडिया इतना इम्पोर्ट करती है। एक्सपोर्ट का मतलब है कि हमारे गुड्स दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, इम्पोर्ट का मतलब है दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आ रहे हैं। अब देखो जो इनका डिफरेंस है वो है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स रेफर्स टू द नेट डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो एक्स से हम डिनोट करते हैं एक्सपोर्ट्स को, एम से हम डिनोट करते हैं इम्पोर्ट्स को। एक्स माइनस एम करेंगे मतलब कि एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स करेंगे तो हमको मिलता है नेट एक्सपोर्ट। अगर x ग्रेटर है मेरा m से, मतलब कि अगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है इम्पोर्ट से, मतलब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, हमारे गुड्स की डिमांड फॉरेन कंट्री में ज़्यादा हो रही है, तो जो x माइनस एम है वो पॉजिटिव होगा। अब हम इसको ना न्यूमेरिकली देख लेते हैं। लेट सपोज करो हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, एक्सपोर्ट 100 करोड़ के हैं, इम्पोर्ट 80 करोड़ का है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा है मतलब जो x है वो ज़्यादा है और जो m है वो छोटा है। तो जब हम 100 माइनस 80 करेंगे तो क्या आएगा, 20 करोड़। मतलब जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या आ गया, 20 करोड़। मीन्स हमने एक्सपोर्ट्स ज़्यादा किए, 20 करोड़ हमारे पास आए। सो नेट एक्सपोर्ट शो करता है नेट डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, की मतलब वो हमारे गुड्स कितना चाह रहे हैं। तो वो तो हम ऐसे ही निकाले, अगर मुझे निकालना है कि फॉरेन कंट्री के लोग मेरे गुड्स की डिमांड, मतलब हमारी कंट्री के गुड्स की डिमांड कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, जितने एक्सपोर्ट्स हुए, मतलब कि जितने हमने प्रोड्यूस किए, मतलब जितने हमारी कंट्री से बाहर गए और जितने हमारी कंट्री में आए, मतलब इम्पोर्ट्स। जब हम उसका डिफरेंस देखेंगे, मतलब कि जब हम x माइनस एम करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हाँ एक्चुअली में लोग 20 करोड़ गुड्स की डिमांड है जो वो हमारी कर रहे हैं। मतलब कि 100 करोड़ की तो हमने बाहर भेजे लेकिन 80 करोड़ की हमने लिए भी, तो इसका मतलब कि 20 करोड़ गुड्स की डिमांड फॉरेन कंट्री में हमारे गुड्स की है। और अगर यही उल्टा हो जाता है, अगर हमारा x छोटा है m से, मतलब कि हम x इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, हम बाहर से आयात ज़्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम हो रहा है, दूसरी कंट्री के गुड्स की डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम दूसरी कंट्री के गुड्स की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं।